अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। और आज का व्लॉग बहुत ख़ास है और आप लोगों को जो है ना बहुत ही मज़ा आएगा आज का व्लॉग देखने का। वो कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी सी धुंधलाहट हो रही है और कभी रोशनी तेज़ हो रही है और कभी कम हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो है ना ब्लॉग जो आज मैं बना रही हूँ वो जो है ना एक ख़तरनाक ब्लॉग है और बहुत खौफनाक है, और उसमें आप लोगों को बहुत जो है ना मज़ा आएगा सुनने के बाद। तो बहुत जो है ना कान लगा कर दिल लगा के सुनिए, और कान लगा के भी सुनिए दिल लगा के। और आप जो है ना लाइक करते ना शेयर करते ना कमेंट करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हो सकता है आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा ना लग रहा हो, तो मैं व्लॉग को चेंज करके किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ पे बनाऊंगी व्लॉग। तो आप लोग बताते ही नहीं हो कुछ मेरे को, तो इस बारे में मैं आप लोगों से गिले शिकवे कर रही हूँ और आप लोग बताते ही नहीं हो। कम से कम इतना तो बताया करो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा है या नहीं है अच्छा। चलिए छोड़े शिकवे गिले, और ये तो होते रहेंगे। आप लोग मेरे दोस्तों से तो गिले शिकवे चलते ही रहते हैं ना। अच्छा, और आज का जो है ना आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगी जो कि आप लोगों को बहुत स्लिम करेंगे। जिसको मोटापा बढ़ रहा है और मोटापा किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दो चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करें। वो तो एक तो पेट स्लिम करने के लिए, मतलब पेट को बिल्कुल कम करने के लिए, और दूसरा जो है वो है जो आम जिस्म पे जैसे रूटीन के तौर पर मोटापा चढ़ जाता है खाने की वजह से, या फैट हो जाती है, या ऑयली चीज़ों की वजह से जो इंसान का मोटापा बढ़ जाता है, जो जैसे कि मोटा बंदा अपने मोटापे से परेशान होता है, तो उसे उसके लिए मैं जो है ना एक बहुत जो है ना ज़बरदस्त टोटका है और मेरा आजमाया हुआ है। मैं बहुत मोटी थी पहले, आइटम बम थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे फिर स्मार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने वो जो है ना लगातार पिया था, तो मैंने खुद आजमाया है। मैं वो चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई की होती है। तो आप क्या करें कि आप सुबह नाश्ते से पहले सब्ज़ चाय, जैसे हम पठान शौक से पीते हैं, सब्ज़ चाय बनाया करें। उस सब्ज़ चाय में आप जो है ना आधा नींबू निचोड़ के वो पिया करें। उसके बाद 1 घंटे बाद आप नाश्ता किया करें, और नाश्ता भी थोड़ा ऐसे किया करें कि मतलब ज़्यादा हेल्दी ना हो। जैसे कि आप लोग बहुत हेल्दी नाश्ता करो तो वो तो फिर आप लोगों को मोटापा और बढ़ेगा। वो नींबू आप लोगों के लिए क्या असर करेगा। और जिसका पेट बढ़ रहा हो उसके लिए आसान सा तरीका है, उसको सुबह निहार मुँह कलौंजी का थोड़ा सा फकी लेना पड़ेगा। आप अगर साबुत कलौंजी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कलौंजी थोड़ा कड़वा होता है, इससे शुगर भी कंट्रोल होता है, जिसको शुगर है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप जो है ना कलौंजी को पीस के उसकी फकी बनाओ। भाई मक्खियों ने इतना तंग किया हुआ है, आज मैंने पर्दा ऊपर किया है और सारी मक्खियाँ अंदर आ गई है, ब्लॉग करने नहीं दे रही है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो है ना शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगा और पेट भी कंट्रोल में आ जाएगा, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा खाने का ख्याल रखा करें, अपने ऊपर रहम करें। क्योंकि अगर रहम नहीं करोगे तो जैसे मैं हो गई थी वैसे आप भी हो जाओगे, और फिर बहुत तरह तरह की टोटके इस्तेमाल कर करके आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि फिर मैंने लीमू पिया, तो लीमू के साथ मुझे बहुत अफाका हुआ, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद इस्तेमाल करी हैं। तो जब भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, चलते हैं ड्रोनी किस्से के ऊपर कि ड्रोनी किस्सा किस तरह मैंने कहाँ से उठाया है और कैसे उठाया है और आप लोगों तक किस तरह पहुँचा रही हूँ। आप लोगों के आप लोगों के साथ तो इस तरह पहुँचा रही हूँ ना कि यूट्यूब के ज़रिए। ये तो मैंने गलत बोल दिया, चलो सॉरी, कोई बात नहीं है, चल जाता है, थोड़ी बहुत चल जाती है, पाकिस्तान है। तो मेरा जो
ड्रोनी किस्सा है वो ये है कि हमारे गांव में जो है ना, हमारी अम्मी की ज़माने की बात है, हमारे ज़माने की नहीं है। और नज़ला हो गया थोड़ा सा तो वहाँ पे जो है ना लोगों ने कुआं खोद दिया। अमूमन कुएं खोदते हैं बाहर जो है ना मैदान में, ताकि उससे सारे मतलब मोहल्ले वाले पानी भर सके। तो उन्होंने कुआं खोद दिया। वो कुएं में पता नहीं क्या चक्कर था, कुआं में वो था, क्या नाम है इसका, कोई जिन्नाती कुआं था। जो भी उसके पास जाता था गायब हो जाता था, ठीक ठाक जाता था गायब हो जाता था। कभी किसी के कहाँ लाश पड़ा हुआ है तो कभी किसी का कहाँ लाश पड़ा है। वो तो लोगों को पता चला कि कुएं के पास जो है ना मगरिब के टाइम दो बच्चे पानी भरने के लिए गए थे। और वो जो है ना क्या नाम है, कुएं में जो उसने ने देखा कि आई ये तो यहाँ तो कुएं में बला बैठी हुई है। तो बच्चों ने चीख पुकार शुरू किया, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना खुद ब खुद ही इस कुएं में छलांग मार के कूद गए और फिर बच्चे गायब हो गए। फिर लोगों ने मौलाना को बुलाया और बहुत ही पढ़ाई की। और उसके बाद जो है ना वो कुएं को बंद कर दिया। मौलाना ने इनको कहा कि भाई कुएं को जो है ना बंद करो, नहीं तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो उस कुएं को बंद कर दिया और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना कोई रख दिए। तो वो फिर महफूज हो गया गांव वाले, नहीं तो लाशों पे लाशें काफ़ी बच्चे गायब हो गए। चले जाते कुएं पर पानी भरने के लिए और फिर वापस नहीं आते थे। और काफ़ी लोगों ने इस कुएं में जो है ना आवाज़ें सुनी थी। तो फिर वो कुआं जो है ना इस तरह बंद हो गया और गांव वाले महफूज हो गए। तो कभी कभार जो है ना अपने हाथ का किया हुआ भी इंसान के लिए मुसीबत का बायस बन जाता है। देखो उन लोगों ने अपनी भलाई के लिए वो कुआं खोदा था और उस पर इतना मेहनत किया। और हमारे जो है ना इलाके में पेशावर में कुएं पे इतना मेहनत होता है कि आपको क्या बताऊं, बहुत नीचे पानी होता है। जैसे कि सिंध में जो है ना थोड़ी सी खुदाई करो तो पानी निकल आ जाता है। और कराची में भी खैर बहुत, जहाँ मैं बैठी हुई वहाँ 100-150 की उस पे फासले पे है। और हैदराबाद में तो बिल्कुल कम है और थोड़ी सी खुदाई करो तो पानी निकल आ जाता है। लेकिन ये किस्मत का खेल है कि कहीं पे मीठा होता है तो कहीं पे बिल्कुल कड़वा होता है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। और और क्या, और अल्लाह का नाम आ रहा है। और अब अल्लाह के नाम के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपने ही हाथों पे बंदा कुआं खोदे अपने फ़ायदे के लिए और वही कुआं आपके नुकसान का बायस बने, तो फिर अफसोस भी होता है कि इतने पैसे हमने खर्च कर दिए, हमने कुआं खोदा और वो हमारे भले नहीं बुरे के काम आ गया। तो काफ़ी उस कुएं की वजह से लाशें गिरी, काफ़ी बच्चे गायब हो गए, काफ़ी परेशानी हुई। खैर अल्लाह तबारक ताला ने खैर कर दिया और वो कुआं बंद कर दिया।
और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लीज़ 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 हाथ मत रोकिएगा। और मैं दुआएं दूंगी आप लोगों को। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग में कुछ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।